हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इसके रिजल्ट्स को आपने देख लिया होगा। इसके लिए लिंक भी मैंने दे दिया था और वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना दिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि कितने लोग यहाँ पे पास हुए हैं कुल मिलाकर के इस बार के मतलब जुलाई सीटेट एग्ज़ामिनेशन में। और साथ ही साथ बात करेंगे कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए कि आप जो है सारे एग्ज़ाम्स को दे पाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये कुल मिलाकर के 150 का पेपर होता है। 150 में से अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको चाहिए होता है वो 90 मार्क्स चाहिए होता है। वहीं अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ऐसे किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सारे ही रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका जो मार्क्स रहता है मिनिमम क्वालिफाइंग वो आपका 82 मार्क्स रहता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो 82 मार्क्स है वो आपके इंटर स्टेट के लिए, मतलब आप अपने स्टेट में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 82 मार्क्स अगर लाए हुए हैं तो आप एग्ज़ाम मतलब अपने अपने स्टेट के वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए अगर आप जैसे यूपी के कैंडिडेट हैं, सिंपल सा मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ कि अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं और अगर आप बिहार के वैकेंसीज़ में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं और अगर उस समय बात किया जाए कि क्या आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने चाहिए, तब आपके 90 मार्क्स रहने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी से, या तो आप महिला हैं या पुरुष हैं या फिर ओबीसी हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पे जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है और जनरल के लिए ट्रीट होने के लिए आपको चाहिए कम से कम 90 मार्क्स आपको होना चाहिए। तो अगर आपके 90 मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है किसी भी वैकेंसी में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई वैकेंसी आती है, अगर उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट को लिया जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे 90 मार्क्स पा करके। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कितने कैंडिडेट लगभग यहाँ पे पास हुए हैं या फिर क्वालिफाई हुए हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, पेपर 1 की बात करते हैं अगर हम, तो पेपर 1 में कुल मिलाकर के जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो 8,30,242 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 6 लाख यानी कि 6 लाख और लगभग 6,78,707 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिसमें से जो क्वालिफाइंग का नंबर है दोस्तों काफ़ी कम है, केवल और केवल 1,27,000 और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,27,159 कैंडिडेट ही खाली भर यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं। तो काफ़ी ही कम ये नंबर देख सकते हैं आप। वहीं बात करते हैं अगर पेपर 2 में, तो पेपर 2 में लगभग 16,99,823 कैंडिडेट ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 14,07,332 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाइंग का जो नंबर है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 2,39,000 और 120 ही है। ठीक है, तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये पेपर फर्स्ट से भी कम है। अगर आप रेशियो मिलाएंगे तो पेपर फर्स्ट से भी कम ही आएगा। फिर भी यही आपका नंबर है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे डाला गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी और बाकी की अपने किसी डाउट के लिए ज़रूर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।